माँ भारती को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। और बच्चों, आपको ढेर सारा लाड प्यार, और सभी लोगों को सुबह की राम राम। आपको पता है जी, यदि जब आपका पेट खराब होता है तो ना आप अच्छे विद्यार्थी बन सकते हैं, ना अच्छे पति, ना अच्छी पत्नी, ना अच्छे माँ, ना अच्छे पिता। इसलिए पेट को ठीक रखिए, क्योंकि पेट खराब रहता है तो मन लगा के आप काम भी नहीं कर सकते और आपका मन इतनी तेजी से भागेगा या इतना आलस्य में उलझ जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा कि आप अपना काम ढंग से कर ही नहीं पाएंगे। वस्तुतः पेट ही हमारी 90% बीमारियों का केंद्र होता है और ज़्यादातर बीमारियां हमारी पेट से ही पनपनी शुरू होती हैं। यदि आपका पेट कमज़ोर है तो निश्चित जानिए कि जीवन में कभी ना कभी आपको बहुत कष्ट से गुजरना पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन हमें कैसे पता? हाथ से पता चल सकता है, कुंडली से पता चल सकता है, कुछ ग्रहों की वजह से पता चल सकता है। और अभी तो कोई दिक्कत नहीं, यदि आपके हाथ पर या कुंडली में वो योग है, वह लक्षण दिखाई देते हैं, तो आप बहुत आराम से अपनी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। लेकिन यदि ये ठीक नहीं हुआ तो आगे जाकर परेशानियां बहुत होंगी। और देखिए, जो आने वाला वक्त है, 5 से 10 सालों तक का जो वक्त है, ये खतरनाक है। पेट के रोगों से शरीर बहुत बुरी बीमारियों से उलझ सकता है। इसीलिए बहुत ध्यान से इस बात को सुनते रहिएगा। मेरे विचार से पेट की समस्याओं के 4 प्रमुख कारण हैं। पहला जन्म, दूसरा मन, तीसरा अन्न और चौथा है दिनचर्या। जन्म यानी बच्चे का जन्म किन परिस्थितियों में हुआ, ये जरा ध्यान से सुने सभी लोग। जन्म की परिस्थितियों का स्वामी है चंद्रमा। कुंडली के 5वें और 9वें भाव या चंद्रमा बच्चे के जन्म की पूरी परिस्थितियों को दिखा सकता है। 5वां 9वां चंद्रमा, ये 3 कहाँ, यहाँ तक कि पूर्व जन्म भी हम इसी प्रकार से जान सकते हैं। इसे गणित से समझा जा सकता है। दरअसल माता पिता का वो मिलन जो बच्चे के गर्भ में आने का कारण बना, वो बहुत अहम होता है, वो वक्त बहुत अहम होता है। उस समय दोनों के रोग, उस समय दोनों का समय, उस समय दोनों का स्वास्थ्य, उस समय दोनों की मानसिकता, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। उस समय उन दोनों के मन के विचार तक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि बच्चा प्रखर होगा नहीं होगा, विद्वान होगा नहीं होगा, उच्च आत्मा होगी कि नहीं होगी, और उसको रोग कौन से होंगे, कैसे होंगे, ये सब उसी वक्त डिसाइड हो जाता है। आपको जान के कितना आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये बात सही। तो जन्म पेट की खराबी का एक बहुत बड़ा कारण है। और दूसरा बहुत बड़ा कारण होता है मन। जब चंद्रमा, बुध या राहु, मंगल या शनि, बृहस्पति से प्रभावित हो जाता है तो वह आपको राजयोग हो सकता है दे, परंतु पेट की कोई जबरदस्त बीमारी देगा जो आगे जाकर आपको काफी नुकसान पहुंचाएगी। तीसरी चीज होती है अन्न। यह बृहस्पति के कारण होता है। यदि बृहस्पति अच्छा है, चंद्र से युति करता है, तो बहुत साफ, पवित्र और शुभ सुपाच्य अन्न आप खाया करेंगे। परंतु यदि बृहस्पति खराब है तो व्यक्ति को खराब भोजन का शौक होता है। वह पेट से कम जीभ से ज्यादा चलता है। चटपटा भोजन चाहिए उसे, बहुत सारी इधर उधर के ड्रिंक्स रोज पीने होते हैं, वो मैदा आदि इन सब चीज़ों का सेवन बहुत करता है। और धीरे धीरे पेट एक ऐसे मकाम पर पहुंचता चला जाता है जहां सिवाय डॉक्टर के उसे और कोई ठीक नहीं रख सकता, और वह भी आप दवाई खाकर ठीक रहेंगे। आपको लगता होगा कि प्रॉब्लम पैरों की है, आपको लगता होगा प्रॉब्लम हार्ट की है, या आपको लगता होगा प्रॉब्लम गले की है, सर की है या पीठ की है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में प्रॉब्लम वस्तुतः पेट की होती है। इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना होगा। अब देखिए, समस्या जब तक नहीं है, यदि हो गई है तो पहली चीज़ है तो परहेज, फिर चिकित्सीय सलाह लेते रहिएगा। और एक आपको मंत्र देता हूँ, जिन लोगों के पेट, खासतौर से लिवर सही रिस्पॉन्ड नहीं करता है, उन्हें ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः का नियमित रूप से जप करना चाहिए। लंबे समय तक आपको ये जप करना होगा। और अनार की लकड़ी नारंगी धागे में बांधकर गले में पहनी होगी बृहस्पति के दिन। ये 2 ऐसे उपाय हैं जो आपके लिवर को, आपकी छोटी आंत को बहुत चुस्त दुरुस्त रखेंगे। इसकी वजह से आपके जो जठराग्नि है वह सही रूप से उत्पन्न होगी और आपका भोजन पचेगा। और जब पचेगा तो वह सही तरीके से फैट्स, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स में डिवाइड होगा। नहीं तो किसी की बॉडी में प्रोटीन अधिक हो जाता है और उसके बाद शरीर में दर्द होता है, किडनी की प्रॉब्लम्स होती है।
किसी के फैट अधिक हो जाता है और किसी के कार्बोहाइड्रेट्स बहुत जमा होने शुरू हो जाते हैं, हार्ट आदि की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है उससे। लिहाजा आपको बहुत केयरफुल होकर चलने की ज़रूरत है और आज जिस प्रकार का भोजन उपलब्ध है हम लोगों को, उसमें तो बहुत ही ध्यान दीजिएगा। पेट के खराब होने की चौथी बड़ी चीज़ है दिनचर्या। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि इसकी वजह से ज़्यादातर रोग हमें पकड़ रहे हैं। और बच्चे बहुत ध्यान से सुन लें, जब हम तामसिक ग्रहों के सानिध्य में अधिक होते हैं तो पेट खराब हो जाता है तथा शरीर की ऊर्जा का पतन होता रहता है। आपको पता है, शरीर की ऊर्जा का तेजी से पतन होना ही हमारी जल्द मृत्यु का कारण बनता है। एक्सीडेंट से इतर बात कर रहा हूँ, एक्सीडेंट है तो अलग बात है, लेकिन अगर हमारी बीमारी या किसी अन्य कारण से डेथ हुई तो उसका मतलब यह है कि हमारे शरीर की ऊर्जा हमारे शरीर को छोड़कर निकल रही है। देर रात को भोजन नहीं करना चाहिए और देर रात को भोजन के तुरंत बाद दूध कभी नहीं पीना चाहिए। रात में बीज वाले फल खाने से बचिएगा। रात में बहुत हल्का और बहुत थोड़ा सा भोजन करें और सुबह उठते ही पानी पीना शुरू कर दीजिए। जिन लोगों को एसिडिटी की समस्या रहती है उन्हें सुबह उठते ही पानी पीने के थोड़ी देर बाद फिर ढेर सारा पानी पी के वमन करना चाहिए। और ओम का जप करने से तथा गायत्री का पाठ करने से भी आपका पेट ठीक होने लगेगा। अब मैं आपको कुछ बहुत महत्वपूर्ण उपाय बताता हूं, आप इसे जरूर कर लीजिएगा। प्रभु ने चाहा तो आप और आपकी संतानें बढ़िया पेट वाली होंगी और वो स्वस्थ होंगी, क्योंकि पेट यदि खराब है तो यकीन मानिए आगे जाकर ऐसी समस्याएं होती हैं जिसकी रूट पेट होता है, लेकिन इलाज उन समस्याओं का होता रहता है, इसलिए वो समस्या कभी खत्म नहीं होती। पेट की किसी भी समस्या ले लीजिए या हर मसाले में मिलाकर रख दीजिए। खासतौर से जिस घर के लोगों को गैस और पित्त बहुत रहता हो, उन लोगों को मसालों में भी हरड़ मिला देनी चाहिए। जिन लोगों को पेट में दर्द होता हो या गैस के कारण जिन लोगों को दर्द होता है या शरीर के किसी हिस्से में दर्द रहता हो, तो वो लोग चावल में या खाने में लाल इलायची क्योंकि ये फिलहाल कुछ नहीं लेकिन आगे जाकर गंभीर बीमारी का सबब बनती है। ये रेखा इस तरीके से अगने से आपको आगे जाकर निश्चित रूप से कमर की, जांघों की, फीमर हड्डी की, घुटनों की, टखनों की, एड़ी हो सकती हैं, एक दो तो होंगी ही होंगी। जीवन रेखा पर यदि ऐसी आकृति हो तो व्यक्ति को बहुत परहेज से रहना होगा, अन्यथा उसकी आयु पर इसका बहुत विपरीत असर पड़ेगा। ऐसे में अमृत धारा का प्रयोग नियमित रूप से आप कर लिया कीजिएगा। लोगों को हर चीज में हींग का प्रयोग अवश्य करना चाहिए और ऐसे लोगों को देर रात का भोजन बंद कर देना चाहिए। यह हल्का हल्का इस तरीके से जो है ना काला काला दिन भर पीना चाहिए, घूंट घूंट पानी पीना चाहिए। नहीं तो अगर आपने परहेज नहीं किया, इन बातों का ध्यान नहीं रखा, तो आगे जाकर यही समस्या प्रोटीन सिंथेसाइजेशन की समस्या हो जाएगी, जिसकी वजह से पूरे शरीर में दर्द रहने लगेगा और बहुत सारे जो मीटर रोज चलना ही चलना है। अन्यथा जिंदगी में धैर्यहीनता, भावुकता, जल्दबाजी, सर में दर्द, आंखों की कमजोरी, असमय शरीर बेडौल हो जाना, काम ना कर पाना, झगड़ना, तेज आवाज में चीखना, ये सारी समस्याएं होनी शुरू पेट से। और वो जब तक ठीक नहीं होगा, डिप्रेशन ठीक नहीं होगा। यदि ये आपकी मस्तिष्क रेखा यहाँ से जाती है, ये इसके नीचे आकर ये टूट जाती है, तो बहुत चमक आनी प्रारंभ हो जाए या उंगलियों का चिकनापन बिल्कुल स्पष्ट दिखने लगे, तो जल का सेवन बढ़ा दीजिएगा और नाश्ते में बहुत हल्का फुल्का करना शुरू कर दीजिए, जैसे दलिया, या खाने में चोकर वाला आटा खाना चाहिए। वैसे ही सभी लोगों को मैं कह रहा हूँ कि खाने में जो आटा हो वो चोकर वाला ही होना चाहिए। अन्यथा ये संकेत है टॉयलेट संबंधी समस्याओं के, ये संकेत है एसिडिटी के, ये संकेत है जोड़ों में दर्द के, ये संकेत है अवसाद के, डिप्रेशन के। तो समझ में आई होंगी और आप जरूर अपना अन्न, मन और दिनचर्याओं में परिवर्तन करेंगे। जन्म तो हो, चलता हूँ। प्रभु आपको बहुत खुशियां दे। राम राम, नमस्कार।